बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। अजीज़ान मोहतरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मैं जो है ना इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि फैक्ट्स जो है वो फाइंड हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस दिखाऊं इसमें, लेकिन ये कि पूरे फिर रात निकल जाएगी क्योंकि बहुत टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपको पता है ये खबर आई है 12 मई 2016 में एक जलसा हुआ था। अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पे पाबंदी लगाने के खिलाफ जो है वो एहतजाज हो रहा था कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे, और वो पूरा इशारा जो ब्लॉक था वहाँ पर एहतजाज हो रहा था और उसमें जो नारेबाजी की गई थी जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से खंगाला। तो उसमें नारेबाजी थी, ठीक है। और जो फजलुर रहमान और ये क्या कहते हैं अख्तर मेंगल है, ये लोग हैं, मंजूर मेंगल यार क्या नाम है, और जावेद हाशमी, ठीक है, ये लोग हैं जिस तरीके से बात कर रहे हैं। और नवाज शरीफ ने एक ज़माने में किया, एक ज़माने में बेनज़ीर ने किया, एक ज़माने में क्या कहते हैं कि जरदारी साहब ने भी किया। तो ये सब चीज़ें जो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल वो तो मतलब वैसे उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये कि ज़ाहिर है कि एक कौम का जब आप हक मारेंगे तो वो आवाज़ तो उठाएगी ना, क्योंकि बिल्ली भी जब रास्ता नहीं पाती है ना तो पंजा मारती है, ठीक है। जब आप उसको कमरे में कोने में बंद कर देंगे तो कहेगी अबे ऐसी की तैसी तुम्हारी ये लेखा। अच्छा, हुआ क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले तो ये बता दूं कि कौन कौन इसमें शामिल है, फिर मैं कुछ अहम पॉइंट्स लेकर आऊँगा इसमें, क्योंकि खाली यही नहीं है कि ये कह दिया वो कह दिया। ये क्यों किया जा रहा है असल में? क्या अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी का चक्कर है, या मुत्तहदा जो है वो पाकिस्तान यानी एमके पाकिस्तान जो है उसका जो एहतजाज की उसने कॉल दी है उसके बुग़्ज़ में है ये, या ये क्या अल्ताफ हुसैन साहब और यानी एमकेएम लंदन असली और एमकेएम पाकिस्तान को हटा के पीएसपी को लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी, या फिर कोई महाजिर पार्टी जो है वो अब नज़र नहीं आएगी? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बका की जंग है, लड़िए। और ज़रा इसमें बताऊंगा कि ये हुआ क्या था। जो बच्चे हैं ना खास तौर पे वो ज़रूर देखें और क्या हुआ था उसमें, अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए थे। ये केस दोबारा खुला है अल्ताफ हुसैन से मुतालिक। 12 मई 2016 को का मुकदमा जो है वो दोबारा खुला है। 5 गिरफ्तार मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 23 जुलाई को जो है दोबारा अदालत में पेश करने का अदालती हुक्म है। मुलजिमों में से सैयद हमीद पाशा, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद उमर, मिर्ज़ा वसीम और आफाक आलम शामिल हैं। इनमें से कुछ लोग बाजियाब हो गए थे, पता नहीं वही बाजियाब लोगों को दोबारा गिरफ्तार कराया गया। ब्रिगेड पुलिस ने 1 अगस्त तक मुलजमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है और मुलजमान के साथियों को गिरफ्तार करना है और शनाख्त करनी है। तफ्तीशी पुलिस अफसर जो है वो उसका बयान है जिसमें मैं बताता हूँ। असल में जो आप अदालत ने जब रिमार्क्स दे दिए थे, रिहाई दे दी थी, तो फिर किस चीज़ का ये एमकेएम पाकिस्तान को धमकाने के लिए मेरे ख्याल में किया जा रहा है। एमकेएम पाकिस्तान चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के भी नाम शामिल हैं और इसमें मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी नहीं है। ये दोनों बड़े चालाक हैं। ये 2013 को जो है वो एमकेएम छोड़ के इधर उधर भागे थे। पहले दुबई भागे, उसके बाद पता नहीं कहाँ, और उसके बाद जब ये सारे मामला हो गए तो 3 मार्च को ये नाजिल हुए। और उसके बाद ये क्या कर दिया अल्ताफ ने, गाली याद है दी थी बड़ी टाइट वाली, वो सारे ड्रामे याद है मुस्तफ़ा। अच्छा, अब इसमें मुकदमे में जो है वो साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी साहब जो है वो भी शामिल हैं। रुकन कौमी असम्बली कुंवर नवीद का नाम भी शामिल है जनाब। वसीम अख्तर, कमर मंसूर, महमूद हुसैन समेत मुतादिद नामालूम अफराद की जो है वो नामजदगी की गई है, जिन्हें एटीसी अदालत ने पेश होने का जो है वो हुक्म दिया है। अभी क्या होगा वो भी बताता हूँ। इत्तेफाक से जो है वो ये सारी चीज़ें हुई आप लोगों के सामने कि ये लोग नहीं थे, फिर आके इन्होंने पीएसपी बना दी, अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल। अदालती फैसला अदम सबूत, ये जो इसमें रिहाई मिली थी, वसीम अख्तर साहब ने जेल से मेयर कराची का जो है वो इलेक्शन जीता था। अदम सबूत पुलिस की जानिब से
लगाए गए इल्जामात अदालत ने कहा कि दहशतगर्दी और इश्तियाल अंगेजी को साबित करने में ठोस और माकूल शवाहिद नहीं है, पेश नहीं किए गए। महज नारेबाजी या पुरअमन एहतजाज पर दहशतगर्दी की सख्त दिफात ATC एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो लागू नहीं होती है जब तक कि अमलन किसी मुसल्लह तशद्दुद या तकरीब कारी का सबूत ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो उन्होंने बात, मतलब ये हुआ था ना कि इश्तियाल अंगेजी और कोई जो नारेबाजी है वो कोई भी उसमें वो चीज़ साबित नहीं होती, दहशतगर्दी में नहीं आती है जब तक कोई बाकायदा तौर पे कोई काम ना किया जाए। ठीक है, अब सुनिए, नारेबाजी का हक और ये एक तकरीर करके अपने पब्लिक को इंगेज करना, ये एक कानूनी तौर पे एक समझने के हमारे यहाँ जायज़ है, पाकिस्तान में कर सकते हैं। अल्ताफ हुसैन नहीं कर सकता, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने भी सिर्फ नारेबाजी की थी। अल्ताफ हुसैन ने ये नहीं कहा था कि फौज से लड़ लो, इदारों से लड़ लो, हमले कर दो, जलाओ गिराओ करो, कुछ नहीं कहा था। ठीक है, लेकिन अल्ताफ हुसैन का केस यहाँ से जो है वो, अगर ये केस जो है वो दोबारा खुल के दोबारा से ख़त्म होता है तो अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर से भी जाहिर है कि चार्जेस हटेंगे लाजमी तौर पे, फिर सारे जी भाई करेंगे। अच्छा, अब ये भी कहा कि अमलन किसी मुसल्लह तशद्दुद या तकरीबकारी का सबूत नहीं है और मुकदमा हतमी चालान और तफ्तीश तवील अरसे तक इल्तिवा का शिकार रही और मुल्ज़िमान की जानिब से अदालत में ताउन की यकीन दहानी करवाई गई, इसलिए अदालत ने इन्हें जमानत और या रिहाई का जो है वो हकदार करार दिया था। जनाबे वाला, इसमें जो है वो जाहिर है कोई एहतजाज करना वो सबका हक होता है। जब कुछ भी हो जाए, लोग पाक फौज के बारे में बातें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब का मैटर जो है ना वो भी सेम है, लेकिन फिर भी जो है वो उन पर पाबंदी आज तक है। अभी लोग कह रहे हैं कि यार वो हम जो है वो एहतजाज करेंगे और फलाना करेंगे। इन्होंने कहा अच्छा तुम एहतजाज करोगे, देखो तुम्हारे बंदों को दोबारा उठाते हैं, फिर ये कहेंगे साहब छोड़ दो, साहब माफ कर दो। ये बदमाशी हो रही है। जुल्म करो लेकिन कोई आवाज ना उठाए। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये केस अब जो है वो दोबारा खुलेगा और दोबारा खुलेगा, जमानत मिल जाएगी, बाहर पुलिस खड़ी होगी, फिर उठा के ले जाएगी बिला वजह में। जबकि इसमें जो है वो अदालत के अहकामात मैंने आपको पढ़ के सुना दी कि अदालत ने क्या कहा था, कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन 12 मई की वो इश्तियाल अंगेज तकरीर इनको याद है, फजलुर रहमान के ऊपर हाथ डालते हुए जो है ना वो हवा निकल जाती है हमारे लोगों की। ठीक है, क्योंकि पता है उनको कि मुल्ला जो है वो फिर जो है वो ढूंढ के मारेंगे। मंजूर मेंगल या अख्तर मंजूर मेंगल, पता नहीं क्या नाम है, वो बलोच हैं, सरदार हैं, उनके ऊपर भी हाथ डालते हुए जो वो हालत खराब हो जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा था, उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ डाला, उसको बाहर भेज दिया, 4 साल बाद फिर आ गए। अभी कश्मीर में वहां पर खड़े हुए कह रहे हैं कि मैं यहाँ का वजीर आजम बनूंगा, जहां कहीं भी है। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो ऐसे लोगों को सराहा जाता है जो हकीकतन मुल्क के दुश्मन है। अल्ताफ हुसैन के लिए कोई रियायत नहीं है, ये आप देख लीजिए। रऊफ सिद्दीकी का क्या कसूर है, पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है, उसको दोबारा आप अदालत में जलील खार करोगे, यार कमाल करते हो। वसीम अख्तर 3rd डिग्री झेल के आए, वो फिर उनको आप घसीटोगे। मतलब जो चैप्टर क्लोज हो गया वो अभी कहें कि पाकिस्तान तोड़ने पे जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो उसको दोबारा खोले, उसको जो है वो दोबारा से फांसी की सजा दे, तो उसमें आ जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये खाली 2 पार्टियों की इजारादारी है पूरे मुल्क के ऊपर, इनकी बदमाशी चल रही है, इनकी एमा पे काम हो रहा है। मुझे लग रहा है एमके पाकिस्तान खत्म करके पीएसपी को लॉन्च करेंगे, या दोनों को खत्म करके नई पार्टी आएगी। क्योंकि जैसे सुनने में आ रहा है कि हम्माद सिद्दीकी साहब की एंट्री दोबारा होने वाली है और खालिद मकबूल के साथ होगी। ठीक है, या हो सकता है ये भी ना हो, अल्ताफ हुसैन साहब को, अल्लाह करे अल्ताफ हुसैन साहब को लें कि भाई आप पे से तो केसेस फारिग हैं, और ऐसा हो मजा है, इनको भी छोड़ दें, अल्ताफ हुसैन को भी आने दें। उसके बाद ये लोग यूं करके भूखी बिल्ली की तरह अल्ताफ हुसैन साहब को टुकर टुकर देखेंगे कि क्या हो गया। तो दोस्तों, ये है आज के हालात। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर व्लॉग करना है ये खबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि क्या चल क्या रहा है, देखते हैं कल क्या होता है। अल्लाह खैर करे।
क्योंकि मुझे अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं?